जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर। शूर्पणखा त्रेता युग में राक्षसी प्रकृति की अनीति अत्याचार पर चलने वाली एक महिला थी, किंतु वह राक्षसी बनने से पहले एक अप्सरा भी थी। वास्तव में शूर्पणखा इंद्रलोक की एक अप्सरा थी जिसका नाम था नयनतारा। नयनतारा को भी इंद्रलोक में रंभा, मेनका आदि के समान सम्मान प्राप्त था और वह भगवान इंद्र की सबसे प्रिय अप्सराओं में से एक थी। एक बार पृथ्वीलोक पर बज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से तीनों लोकों में हलचल उत्पन्न हो गई। उनकी तपस्या के प्रभाव से हलचल होने के कारण देवराज इंद्र को अपना इंद्रासन खोने का भय सताने लगा और उन्होंने अप्सरा नयनतारा को बुलाया और कहा कि ऋषि बज्रा की घोर तपस्या के कारण तीनों लोकों में भयंकर भूचाल उत्पन्न होने लगा है। शायद वह इंद्रलोक के अधिपति बनने के लिए ही यह तपस्या कर रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम जाकर बज्रा ऋषि की तपस्या को भंग करो। इंद्रदेव का आदेश पाकर नयनतारा उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि बज्रा तपस्या कर रहे थे। नयनतारा की शक्तियों और सौंदर्य के कारण बज्रा ऋषि की तपस्या भंग हो गई, किंतु उन्होंने अप्सरा नयनतारा को एक भयंकर श्राप दे दिया और कहा, तुमने मेरी जो तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया है, इसके लिए तुम राक्षस योनि को प्राप्त करोगी। यह सुनकर नयनतारा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे ऋषि, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अपने स्वामी इंद्रदेव के आदेश पर आपकी इस तपस्या को भंग करने के लिए आई थी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नयनतारा के अनुनय विनय के बाद ऋषि बज्रा के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और उन्होंने कहा कि मेरा दिया गया श्राप वापस तो नहीं होगा, किंतु तुम्हें राक्षसी रूप में भी भगवान श्री विष्णु रूपी श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नयनतारा ऋषि बज्रा को प्रणाम करके वापस इंद्रलोक में आ गई और उन्होंने देवराज इंद्र को समस्त घटना के बारे में अवगत कराया। तब भगवान इंद्रदेव ने उन्हें अप्सरा स्वरूप त्याग कर केकसी और महर्षि विश्वा की पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए कहा। इस प्रकार से नयनतारा अप्सरा शूर्पणखा राक्षसी के रूप में उत्पन्न हुई, किंतु उसके मन में भगवान श्री राम से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई तथा अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसने राक्षस राज रावण सहित कई दैत्यों के वध का कारण बनी। राक्षस राज रावण के वध के पश्चात शूर्पणखा ने भगवान श्री राम की तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर शूर्पणखा को दर्शन दिए और कहा, जब तुम द्वापर युग में कुब्जा के रूप में जन्म लोगी, उस युग में मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। और द्वापर युग में भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तब शूर्पणखा भी कुब्जा के रूप में अवतरित हुई और भगवान श्री कृष्ण ने उसे
अपना स्नेह और प्रेम प्रदान किया और अपना साहचर्य भी प्रदान किया।